नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? होप कि आप सभी अच्छे हो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, तो अपने पर्सन को दिमाग में रख कर ये वीडियो वॉच करें। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जिस भी साइन को आप मानते हो एरीज, उस साइन से टैरो को देख सकते हो। सन साइन, मून साइन। कुछ लोग मेरे से बार बार ये क्वेश्चंस मीन्स व्हाट्सएप पे भी लिख के देते हैं कि मैम मैं किस साइन से इसे टैरो को देखूं या कौन सी राशि मेरी होगी। तो आप जिस भी साइन को मानते हो एंड जब भी आप वीडियो देखते हो लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ये साइन या सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप देखते हो एंड आपको लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा मैच कर रहा है, तो उसे ही आप मान के कहते हैं ना आगे फॉलो करो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Okay, शायद अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो कोई यहाँ पे भी गाइडेंस के रूप में कहना चाह रहे हैं डिवाइन की। कुछ फ्रेंडशिप कर सकते हो या फिर कहूँ अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो रिलेशनशिप में, तो ज़्यादा बेटर है सिचुएशन के लिए। पर देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन है कि आप किस सिचुएशन में हो। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो स्टेबल वाली दिखती है, या तो होना चाहते हैं आप स्टेबल, या कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं लेकिन सामने से शायद आपको उतना महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको अभी के सिचुएशन में कुछ लग रहा है कि स्टेबिलिटी को लेके। देखती हूँ किस वे में चिंता करते हो या फेज ये चल रहा है स्टेबल वाला। ओके, चिंता, इट मीन्स कि आप स्टेबल होना चाहते हो लेकिन हो नहीं एक्चुअल में। ओके यस, एक्शंस में एक दिख रहा है आपका, एक रफ्तार दिख रहा है एंड एक आप स्टेप अप आप रिलेशनशिप को लेके लेना चाह रहे हो। एंड कुछ ना कुछ तो है जो मन बहुत दुखी है, बहुत दिनों से शायद चीज़ें कुछ स्टक है एंड उस वे में आपने अभी के सिचुएशन को तो आपका लग रहा है कि आप डिसीजन कुछ बड़ा अपने लाइफ को लेके लेना चाह रहे हो। यस, देर इज़ अ कहूँ आप कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ में यूनिटी वाली सिचुएशन दिख रही है आपकी। कहूँ शादी को लेके या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो अब आप स्टेबल जो, या फिर डिस्टेंस में रहते हो तो डिस्टेंस कम करने की चाहत कुछ तो है कि रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो। एंड एक रफ्तार, एक डिसीजन मेकिंग की कार्ड कहूँ तो ज़्यादा दिख रही है। तो आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप बदलना चाहते हो। स्टक सिचुएशन है, दिल से कुछ चीज़ें स्टक है लेकिन आपने दिमाग में कहते हैं ना कि बना लिया है कि अब मुझे ये करना है। तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए कहूँ तो क्लियर हो चुकी हैं, विजन क्लियर है आपकी। काफ़ी टाइम से हो सकता है कहूँ तो ये चीज़ें स्टक थी, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ट्स एक्शन कई बार आपने वो चीज़ों को लेके लिया है लेकिन अब आप फुल्ली कहूँ तो डिटरमाइंड हो कि मुझे यही करना है लाइफ में, ऐसे ही आगे बढ़ना है। एंड किस वे में कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना कि डिवाइन ने भी कुछ रास्ता एक दिखाया है कि आपको ये करने से चीज़ें बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कहते हैं कमिटेड वाले रह पाओगे। तो वो सिचुएशन दिखती हैं। यस, ट्रांसफॉर्म की कहूँ तो कई कार्ड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आपको मिली हैं फिलहाल। एंड कहूँ काफ़ी टाइम से शायद आपने इन चीज़ों के लिए प्रयास किया था एंड शायद होप्स हो उस वे में आपकी कहूँ तो एक दिख रही है ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, रिकन्सिलेशन। अगर कुछ टूटा हुआ था तो वो जुड़ गया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो स्टेबल फेज दिखता है आपका। अब देखती हूँ आपके पर्सन की तरफ में अगर फीलिंग्स भी कहूँ तो जो करके भी आपको आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में, वो आप करने की चाहत में तो हो। फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से बदलने वाली। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, उनकी सिचुएशन एंड उनके दिल दिमाग की सोच में आपको लेके क्या है फिलहाल। जो आप कर रहे हो क्या ये करेक्ट इन्हें लग रहा है, इनके हिसाब से आपके लिए क्या है। यस, यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जिनकी भी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि सिचुएशन बिल्कुल ही फुल्ली कहते हैं ट्रांसफॉर्म। कुछ हद तक शायद आपको उस वे में करने की चाहत तो नहीं है दिल से, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि यही करेक्ट है, इसी वे में तो कर रहे हो। तो पर्सन की भी कहूँ तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की, डेथ एंड रिवर्थ कहूँ कि एक खराब फेज से कंप्लीट ट्रांसफॉर्म वाली फेज दिखती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
दोनों की अगर कहूँ तो सिचुएशन मुझे सिमिलर लग रही है कि दिल से कुछ चीज़ें स्टक हैं, बार बार एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो वो चीज़ों को देख रहे हो आप, एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं दिल से आपकी कहूँ सिचुएशन को विजुअलाइज कर रहे हैं, एंड देयर इज अ जजमेंटल सिचुएशन दिखती है इन्हें। ओके, एंड कहते हैं ना कि एक दूर से पर्सन सोचता है, तो इनके दिमाग में भी कहूँ तो रिलेशनशिप को लेकर कहूँ, फीलिंग्स को लेकर अगर कहूँ तो आपके तरफ में नेक्स्ट लेवल इन रोमांस, 3 ऑफ वॉन्ड्स की कहूँ, दिमाग से भी कहूँ तो इन्हें लगता है कि करेक्ट चीज़ें शायद इस वे ही करके इस सारी सिचुएशन में बदलाव लाया जा सकता है, तो वो ये कर रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, आप ज़्यादा कर रहे हो, ये सोच रहे हैं एंड सपोर्टिव वे में कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो आपसे अगर कहूँ ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट में इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन्स कि भले ही आपसे कम्युनिकेशन भी हो रही है, लेकिन ये भी जो चाहत रखते हैं जिस वे में आप फुल्ली कहते हैं ना कि आप पूरी तरह से उस वे में करने के लिए जो भी करना पड़ रहा है आप कर रहे हो, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिचुएशन में चाहते हैं कि इनके तरफ से या इनके वे में कुछ चीज़ों को करो, तो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके सोच रहे हैं आपके तरीके से, या आप जो अभी फ़िलहाल कर रहे हो जिस वे में, या जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये समझ तो सब कुछ रहे हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें शायद मिसिंग है, शायद करेक्ट और अच्छे से हो सकती हैं। ओके, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी, पास्ट कुछ टाइम से शायद थर्ड पार्टी की प्रेजेंस थी, जिसको लेके शायद आप दोनों ने कई बार ये बातें की हैं, एंड ये मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है 2 स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट को दिखा रहा है, एंड रिसेंट पास्ट में ही पर्सन के लाइफ में कोई एक थर्ड की सिचुएशन है जिसकी वजह से वो थोड़े से जगल करते हैं, एंड आपकी तरफ में कहूँ इमोशंस भी रख रहे हैं, नेक्स्ट लेवल इन रोमांस भी ला रहे हैं। भले ही आप दोनों कम्युनिकेशन तो यहाँ पे पूरी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो है, एंड कमिटेड वाली कम्युनिकेशन हो रही है या सेटलमेंट वाली कम्युनिकेशन हो रही है, तो देर इज अ कहूँ आपको लेके पर्सन कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिल दिमाग में वो थर्ड सिचुएशन जिसके वजह से प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी या कई बार रिपीटेड वो सिचुएशन आई थी, ये अभी भी कहीं ना उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, तो ये ओवर थिंकिंग में ज़्यादा है। आपके साथ में कहूँ ना एक स्टेबल वाले करने के लिए सपोर्टिव वे में आना तो चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, फ्यूचर्स को लेके अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में थोड़े से स्टक उदासी है, आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव आपकी सिचुएशन लग रही है, लेकिन पर्सन थोड़े से पॉज होके वेट एंड वॉच, थोड़ा और टाइम लेके चीज़ों को शायद बेटर वे में करना चाहते हैं, या इन्हें लगता है कि ये शायद कुछ हद तक मतलब आप दोनों की लाइफ के लिए उतनी भी सही नहीं है डिसीजन जो कर रहे हो फिलहाल आप, क्योंकि आप कुछ तो कर रहे हो एक बिना सोचे समझे, कहते हैं ना एक बस करना है, वो सिचुएशन में लग रहा है इन्हें कि थोड़ा स्टक या आगे कहीं कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप बिल्कुल मन बना रही हो ना, तो आपकी अगर कहूँ तो जितनी एनर्जीज मैचेबल लग रही है, आप बिल्कुल फुल ऑन एनर्जीज में हो कि आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप को, कहते हैं ना किसी रिलेशनशिप को आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, तो वो आप पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा हो। आपकी कहूँ तो दिल में थोड़ी चीज़ें अगर स्टक भी हैं तो दिमाग बिल्कुल ही कंप्लीट वे में क्लियर है कि मुझे यही करना है, तो वही चीज़ें दिख रही हैं कि सोच समझ के स्टेप अप लेने की आपने सोच ली है एंड कर भी रहे हो फिलहाल। देखती हूँ इनकी क्या है ओवरऑल एनर्जीज। ओके, हायरोफेंट, यहाँ कमिटमेंट तो होंगी आप दोनों में, कहूँ तो एक सेटल कमिटमेंट वाली सिचुएशन लग रही है, तो और आज अगर आप दोनों ही चाहते हो, देयर इज अ फ्रेंडशिप कहूँ तो जो एज अ गाइडेंस में दिख रही है, फ्रेंडशिप नर्चर हो रहा है, एक कहूँ तो एक कंप्लीट वे में रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज कहूँ या रिकमिटमेंट कहूँ, जो कमिटमेंट काफ़ी दिनों से अगर स्टक था तो यहाँ पे फिर से दोबारा वो चीज़ें कमिटेड हो रही हैं, एंड हायरोफेंट की एनर्जीज लॉन्ग टर्म में चीज़ें जाएंगी शायद। देखती हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके आपकी तरफ में क्या है, क्या बदलाव कुछ वे में चीज़ें दिख रही हैं, या ऐसा जब जो चीज़ कर रहे हो जो इसके वजह से क्या बदलाव आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ओके ओके,
मेजर चीज़ें आएंगी, लेकिन आगे आने वाले समय में कहूँगी आपको कहूँ ना कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम आपको सिचुएशन में हैंडल करने की एक पड़ाव आपको आने वाला है। मीन्स जो आप कर रहे हो फिलहाल उस वजह से कहूँगी एक क्लियरिटी दिख रही है कि आगे आने वाले समय में आपको कई चीज़ों में एक उलझन सी रहेंगी एंड उन्हें कहीं ना कहीं आपको क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी, कहते हैं ना कि सामने से अचानक से इतनी सारी चीज़ें सामने में आ गई, अब इसे हैंडल कैसे करूँ, इसे टैकल कैसे करूँ, तो उस सिचुएशन में आप आगे आने वाले समय में फंसोगे। पर्सन कहूँ ना आपकी तरफ में उस कमिटेड में ये अपने आप को हील कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें एक थोड़ा सा कहूँ स्टक दिखता है इनका एक शायद आप जो कर रहे हो भले ही आपसे कम्युनिकेशन करके ये कर तो रहे हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों में स्टक हैं, ये करना नहीं चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तो इन्हें लग रहा है कि मीन्स करूँ, लेकिन इनकी ट्रू एनर्जीज में कहूँ तो ये खुल के या खुश नहीं है, उस हद तक खुश नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आप जो कह रहे हो तो चलो ठीक है, एक स्टेबल होने के लिए या बार बार वो कई बार चीज़ें हो चुकी है तो अभी लगता है कि पॉजिटिव इसी वे में हो सकते हो लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक लेकिन थोड़े से स्टक एनर्जीज में, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं आप ये कहूँ तो हील हो रहे हैं, लेकिन दिमाग या दिल में को ना कुछ चीज़ें अगर स्टक है तो वो ओवर कहूँ फ्यूचर्स को लेके सोच बहुत ज़्यादा रहे कि क्या होगा आगे। तो फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें लग रही हैं आपके पर्सन को कि स्टक होंगी आगे आने वाले समय में, या मुझे ये चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, जो आपके तरफ में अगर कहूँ तो वो चीज़ें आगे आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन में फंसोगे आप एंड वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी इनकी कहते हैं ना कि इनकी फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं, इन्हें इंट्यूशंस कहते हैं ना कि लोगों को आती हैं, तो आपके पर्सन को ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं आपको लेके कि आगे आने वाले समय में कुछ चीज़ें तो घूम फिर कर कहते हैं ना वो चीज़ें होंगी या ऐसी आएंगी चीज़ें जिसे आपको हैंडल करना पड़ेगा, या कोई पर्सन हो सकते हैं या ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो कि जिसके वजह से थोड़ी ट्रबल, या कहूँ पैसों को लेके भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आगे आने वाले समय में पैसे कैसे बैलेंस करें, तो वो भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि रिलेशनशिप पे असर करेगा। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। कपल ऑफ मंथ, नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में कुछ चीज़ें में कहूँ तो आप दोनों की सिचुएशन में कुछ बदलाव आएगा डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, रिलेशनशिप में कुछ तो बदलाव आएंगी, चीज़ें अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव आप कर तो रहे हो काफ़ी पॉजिटिव होके, अब परिणाम कहते हैं ना उसकी निकलेगी किस वे में वो आप वेट एंड वॉच। तो कहूँगी रिलेशनशिप को लेके कहूँ तो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ में एफर्ट डाल तो रहे हैं फिलहाल, बट आप काफ़ी ज़्यादा शायद रफ्तार बिना सोचे समझे भी कई चीज़ों को कर रहे हो जो फ्यूचर्स में कुछ चीज़ें कहूँगी आपके गाइडेंस के रूप में है। रिलेशनशिप में कहूँ तो फ्रेंडशिप को और ज़्यादा नर्चर करिए, एंड पर्सन अगर कुछ चीज़ों को कह रहे हैं तो उन्हें भी सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके पर्सन ओवर कहूँ तो विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो फिलहाल जो कर रहे हैं अगर ये कुछ कहते हैं या स्टक है तो उनसे पूछिए कि क्या है, क्यों इतनी परेशान हो, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ तो आप क्यों हैं। तो कुछ चीज़ें तो हैं, करके देखिए पर्सन से बातें सही से। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हो, एंड अगेन कहूँगी ये डिटेल्स में अगर रीडिंग्स अपने लिए अगर करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।